हेलो एवरीवन्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बिट्स फॉर नर्सिंग। सो फ्रेंड्स, बिट्स फॉर नर्सिंग पर आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आज हम नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट जो उसका यूनिट नंबर 3 है, हॉस्पिटल एडमिशन एंड डिस्चार्ज, उसका आज हम पार्ट 1 इस वीडियो में आज हम क्लियर करने वाले। सो चलो तो फिर वीडियो को देर न करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम एडमिशन का डेफिनेशन, देन इंडिकेशन, देन पर्पसेस, देन टाइप्स, आफ्टर दैट प्रिपरेशन ऑफ आर्टिकल्स एंड द प्रोसीजर ऑफ द एडमिशन। सो आज हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, जो फर्स्ट एडमिशन टू द हॉस्पिटल, ठीक है। सो हॉस्पिटल में पेशेंट का एडमिशन किस तरीके से होता है? सो द एंट्रेंस ऑफ द पेशेंट इन द हेल्थ केयर एजेंसी सच एज हॉस्पिटल और ए प्राइवेट क्लिनिक टर्म एज अ एडमिशन, ठीक है। सो किसी भी पेशेंट का कौन सी भी हेल्थ केयर एजेंसी में, हॉस्पिटल में या फिर एनी प्राइवेट क्लिनिक में एंट्री होना, उसको हम क्या कहते हैं? एडमिशन ऑफ द पेशेंट। अ पेशेंट enters the hospital by himself or he may be brought to hospital by his relative, friend or the neighbors, ठीक है। सो जब पेशेंट एबल रहता है जो हॉस्पिटल में एंट्री करने के लिए या फिर एडमिशन करने के लिए हॉस्पिटल में, एक तो खुद से आएगा या फिर गंभीर डिसीज कंडीशन में है, जो वीकनेस है उसको, तब वो उसके साथ रिलेटिव्स उसको हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए आएंगे, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द एडमिशन टू द हॉस्पिटल। देन द डेफिनेशन ऑफ द एडमिशन: patient is hospitalized for the observation, investigation and the treatment of disease from which he or she is suffering, ठीक है। सो डेफिनेशन क्या कहती है एडमिशन की? सो पेशेंट हॉस्पिटलाइज्ड होता है फॉर द हिज और शी विच इज सफरिंग फ्रॉम एनी काइंड ऑफ द डिसीज, ठीक है, फॉर द प्रॉपर ऑब्जर्वेशन, इन्वेस्टिगेशन एंड द ट्रीटमेंट ऑफ द डिसीज ही और शी सफरिंग फ्रॉम दिस कंडीशन, ठीक है। सो जो पेशेंट हॉस्पिटलाइज्ड होता है बिकॉज ऑफ द जो पेशेंट सफ़र कर रहा था एनी काइंड ऑफ द डिसीज कंडीशन में, ठीक है, उस पर प्रॉपर ऑब्जर्वेशन के लिए या फिर इन्वेस्टिगेशन एंड द ट्रीटमेंट ऑफ द डिसीज के लिए पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना, उसको हम क्या कहते हैं? द एडमिशन। एडमिशन इज अ रिसेप्शन ऑफ एन इंडिविजुअल पेशेंट टू हॉस्पिटल वार्ड फॉर द थेरेपेटिक और डायग्नोस्टिक पर्पस, ठीक है। सो एडमिशन क्या होता है? इंडिविजुअल का रिसेप्शन, ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल पेशेंट का रिसेप्शन होना, ठीक है, हॉस्पिटल में टू द हॉस्पिटल वार्ड एंड फॉर द थेरेपेटिक और द डायग्नोस्टिक पर्पस, ठीक है। थेरेपेटिक मतलब क्या? जो चिकित्सक उसको हम बोलते हैं, ठीक है। थेरेपेटिक में उस पर कंट्रोलिंग के तरीके से उस पर क्या होना? ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना। एंड द डायग्नोस्टिक पर्पस मतलब क्या? जो पेशेंट जिस पर्टिकुलर डिसीज कंडीशन से सफ़र हो रहा है उसका डायग्नोस्टिक निदान करना, उसको हम क्या कहते हैं? डायग्नोस्टिक पर्पस, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द हॉस्पिटल एडमिशन। देन द इंडिकेशन ऑफ द एडमिशन। सो एडमिशन के कौन से इंडिकेशन है? सो फर्स्ट द थेरेपेटिक एस्पेक्ट फॉर द ट्रीटमेंट, ठीक है। सो any kind of the treatment for the they're providing the therapeutic aspect, ठीक है। then the diagnostic purpose, ठीक है, जो डिसीज कंडीशन से एनी पेशेंट सफ़र कर रहा है उसका डायग्नोस्टिक के लिए। then सर्जिकल इंटरवेंशन, ठीक है। so any type of the patient which can be suffer from the which have the requirement for the surgery, ठीक है। so जो पेशेंट को एनी टाइप ऑफ द सर्जरी रिक्वायरमेंट है उसी टाइम पेशेंट का एडमिशन होना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है जो हॉस्पिटल में। देन द कंडीशन रिक्वायरिंग द एक्सपर्ट केयर, ठीक है, या फिर किसी भी पेशेंट को जो एक्सपेंसिवली या फिर जो गंभीर रूप से डिसीज कंडीशन से सफ़र कर रहा है उसी टाइम उसको रिक्वायर द एक्सपर्ट केयर की उसको रिक्वायरमेंट होती है, उसी टाइम पेशेंट को एडमिशन करना जो हॉस्पिटल में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। सो दिस इज द इंडिकेशंस ऑफ द एडमिशन। देन द पर्पसेस ऑफ द एडमिशन। सो कौन से पर्पसेस है ऑफ द एडमिशन, ठीक है, एडमिशन के कौन से पर्पसेस है? सो फर्स्ट पर्पस ऑफ द एडमिशन टू प्रोवाइड इमीडिएट केयर, सेफ्टी एंड द कंफर्ट, ठीक है। सो किसी भी इंडिविजुअल को हम हॉस्पिटलाइज करते हैं या फिर हॉस्पिटल में एडमिशन करते हैं, देन उसको इमीडिएट उसको क्या मिलती है? केयर मिलती है, नर्सिंग केयर मिलती है। देन द सेफ्टी एंड कंफर्ट प्रोवाइड मिलती है, ठीक है। देन सेकंड पर्पस टू ऑब्जर्व एंड रिपोर्ट साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द डिसीज कंडीशन, ठीक है। सो जब पेशेंट हॉस्पिटलाइज होता है देन उस पर ऑब्जर्वेशन करने के बाद उसके साइन एंड सिम्टम्स हमको दिखते हैं जो डिसीज कंडीशन से एनी काइंड ऑफ द पेशेंट विच कैन बी सफर फ्रॉम द डिसीज कंडीशन, ठीक है। देन उसका किस डिसीज कंडीशन में वो कॉन्टैक्ट कर रहा है वो हमको डायग्नोस्टिक पर्पस से या फिर ऑब्जर्वेशन पर्पस से हमको पता चलता है। सो दिस इज द सेकंड पर्पस ऑफ द एडमिशन। देन द थर्ड पर्पस ऑफ द एडमिशन टू मैनेज एंड इम्प्रूव द जनरल कंडीशन ऑफ द पेशेंट, ठीक है। सो एडमिशन करने का जो फ़ायदा जो इंडिविजुअल को मिलता है, ठीक है, एक तो जो सिक होता है या फिर जो वीक होता है या फिर इल होता है पेशेंट, उसके बाद फिजिकली या फिर मेंटली फिट है कि नहीं उसका जनरल अपीयरेंस हमको डायग्नोस्टिक या फिर ऑब्जर्वेशन सिस्टम से हमको पता चलता है, ठीक है। दिस द थर्ड पर्पस ऑफ द एडमिशन। द नेक्स्ट पर्पस टू फैसिलिटेट द फॉलो ऑफ द पेशेंट, ठीक है। सो जो पेशेंट किस तरीके से हमारा फॉलोअप कर रहा है, ठीक है, जो पेशेंट का जो बिहेवियर है उससे हमको पता चलता है।
देन टू रिड्यूस एंजाइटी एंड द फेयर ऑफ द पेशेंट, ठीक है। सो पेशेंट की एंजाइटी एज वेल एज उसमें जो फेयर है, ठीक है, उसको रिड्यूस करने के लिए एडमिशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। देन टू रेडी फॉर एनी एमरजेंसी, ठीक है। सो एनी टाइप ऑफ द एमरजेंसी विच कैन बी सफरिंग द एनी टाइप ऑफ द डिसीज कंडीशन ऑफ द लाइफ थ्रेटनिंग, फॉर एग्जाम्पल द EMI, ठीक है, मायोकार्डिक इन्फेक्शन, ठीक है। सो दिस कंडीशन इन विच द हॉस्पिटल केयर विच कैन बी रिक्वायर्ड फॉर द इमीडिएट केयर टू द पेशेंट, ठीक है। सो जब पेशेंट एनी इमरजेंसी में होता है, फॉर एग्जांपल रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, ठीक है, सो उस टाइम पेशेंट को फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है कि इमरजेंसी नर्सिंग केयर या फिर हॉस्पिटल केयर रिक्वायरमेंट रहती है। सो दिस इज द अनदर पर्पज ऑफ द एडमिशन, ठीक है। सो टू बी रेडी फॉर द एनी इमरजेंसी। देन लास्ट पर्पज ऑफ द एडमिशन टू एस्टेब्लिश द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ठीक है, टू एस्टेब्लिश द IPR मतलब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ठीक है। सो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मतलब क्या होता है, ठीक है, टू और मोर देन टू पर्सन्स हैविंग कम्युनिकेबल टू ईच अदर, ठीक है। सो दो या फिर दो से ज़्यादा जो कम्युनिकेशन या फिर क्या बोलते हैं उसको, जो पेशेंट दो या फिर दो ज़्यादातर आदमी से कैसा बोलता है, कैसे बिहेव करता है, ठीक है, उसके रिलेशनशिप कैसा मेंटेन करता है, उसको हम क्या कहते हैं, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। सो दिस इज ऑल अबाउट द पर्पसेस ऑफ द एडमिशन, ठीक है। देन द टाइप्स ऑफ द एडमिशन, ठीक है। सो देर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ द एडमिशन। सो फर्स्ट टाइप दिस इज द एमरजेंसी एडमिशन एंड द सेकंड टाइप ऑफ द एडमिशन दिस इज द रूटीन एडमिशन। सो जो फर्स्ट टाइप है एमरजेंसी एडमिशन, उसको हम नॉन इलेक्टिव या फिर अनप्लान्ड एडमिशन भी बोल सकते हैं। सो नॉन इलेक्टिव या फिर अनप्लान्ड एडमिशन क्या होता है? सो एक तो प्लानिंग कर या फिर शेड्यूल बनाकर जो पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होता, ठीक है, जब एमरजेंसी पड़ती है, फॉर एग्जांपल मायोकार्डियल इन्फेक्शन या फिर एक्सीडेंट या फिर पॉइजनिंग, ठीक है, उसी टाइम फर्स्ट प्रायोरिटी क्या बनती है, पेशेंट को इमीडिएट ट्रीटमेंट या फिर नर्सिंग केयर या फिर हॉस्पिटल केयर प्रोवाइड करने की बहुत सख्त इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है। सो इन एमरजेंसी एडमिशन व्हेन द पेशेंट विद एक्यूट कंडीशन लाइक मायोकार्डियल इन्फेक्शन, एक्सीडेंट, पॉइजनिंग रिक्वायर्ड द इमीडिएट केयर, ठीक है। सो जब पेशेंट को इमरजेंसी होती है, फॉर एग्जांपल जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन या फिर एक्सीडेंट होता है या फिर पॉइजनिंग, इन केस ऑफ द पेशेंट विच हैव द मोर एक्सटेंसिवली रिक्वायर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल द इमीडिएट केयर टू द पेशेंट, ठीक है, उस कंडीशन में एमरजेंसी एडमिशन होता है। देन सेकंड जो सेकंड टाइप ऑफ द एडमिशन है रूटीन एडमिशन, तो उसको हम प्लान एडमिशन भी बोल सकते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ द पेशेंट विच कैन बी कमिंग इन द हॉस्पिटल विद द हेल्प ऑफ द प्लानिंग, ठीक है, प्लानिंग करके जो पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है उसको हम क्या कह सकते हैं, रूटीन एडमिशन। सो दे इंक्लूड द पेशेंट विद द प्लान ट्रीटमेंट एंड द सर्जरीज और इन्वेस्टिगेशंस और द पेशेंट हु रिक्वायर लॉन्ग टर्म केयर, ठीक है। सो रूटीन या फिर प्लान एडमिशन में क्या होता है, जो पेशेंट एक तो प्लानिंग करके ट्रीटमेंट के लिए या फिर एनी सर्जरी के लिए या फिर एनी इन्वेस्टिगेशन या फिर पेशेंट को लॉन्ग टर्म केयर प्रोवाइड करने के लिए पेशेंट रूटीन प्लानिंग या फिर प्लान एडमिशन करता है, ठीक है। सो दिस इज द टू टाइप्स ऑफ द एडमिशन, then the next the types of the admission on the basis of the inpatient and the outpatient. So जो पेशेंट जो उसके जो टाइप्स है, जब इनपेशेंट एंड आउटपेशेंट, इनपेशेंट में जो प्लान्ड एडमिशन, देन इमरजेंसी एडमिशन, देन डायरेक्ट एडमिशन होता है। सो इनपेशेंट में उसका एक्सप्लेनेशन दिया है, जो इनपेशेंट रहता है उसका जो लेंथ ऑफ द स्टे रहता है हॉस्पिटल में वो मोर देन 24 आवर्स या फिर एक दिन से ज़्यादा इनपेशेंट का जो हॉस्पिटल में स्टे रहता है वो 24 आवर्स से ज़्यादा रहता है। सो इन पेशेंट जो मोर देन 24 आवर्स का जो स्टे है वो एक्यूट अपेंडिटिस, देन एक्यूट निमोनिया, इन कंडीशन में जो पेशेंट रहते हैं उन पर जो स्टे रहता है 24 आवर्स से ज़्यादा रहता है। सो इन पेशेंट में जो फर्स्ट एडमिशन है दिस इज द प्लान्ड एडमिशन, ठीक है। सो प्लान्ड एडमिशन जो एडवांस शेड्यूल में रहता है। सो इलेक्टिव सर्जरी में या फिर किसी भी सर्जरी में हम सर्जरी करनी होती है पेशेंट की, हम क्या करते हैं, उसका जो प्लान हम उसका करते हैं। देन द नेक्स्ट जो इन पेशेंट में जो इमरजेंसी एडमिशन रहता है अनप्लान्ड, देन स्टेबलाइज्ड इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट एंड द ट्रांसफर ऑफ द नर्सिंग केयर यूनिट। सो जो इमरजेंसी एडमिशन रहता है, एक्टिव इमरजेंसी एडमिशन प्लान एडमिशन रहता था, ठीक है। सो इमरजेंसी जब पेशेंट को जो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है उसी टाइम इमरजेंसी एडमिशन करना पड़ता है। सो चेस्ट पेन या फिर एब्डोमिनल पेन, ठीक है, सो इस टाइम जो पेशेंट को इमरजेंसी एडमिशन की रिक्वायरमेंट होती है। देन इन पेशेंट में जो थर्ड एडमिशन रहता है दिस इज द डायरेक्ट एडमिशन। डायरेक्ट एडमिशन नथिंग बट अनप्लान्ड इमरजेंसी डिपार्टमेंट बाईपास, फॉर एग्जांपल एक्यूट कंडीशन, प्रोलॉन्ग्ड वोमिटिंग एंड द डायरिया। सो जो डायरेक्ट एडमिशन में अनप्लान्ड या फिर जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट रहता है उनमें पेशेंट का जो एडमिशन उधर किया जाता है। सो फॉर एग्जांपल एक्यूट कंडीशन में पेशेंट को बहुत प्रोलॉन्ग्ड वोमिटिंग है या फिर डायरिया है, ठीक है, सो उसी टाइम डायरेक्ट एडमिशन होता है। एंड द नेक्स्ट जो आउट पेशेंट में जो फर्स्ट एडमिशन रहता है
जो ऑब्जर्वेशनल, आउट पेशेंट का जो स्टे रहता है हॉस्पिटल में लेस देन 24 आवर्स, और इन पेशेंट में जो हॉस्पिटल में पेशेंट का स्टे है मोर देन 24 आवर्स रहता है। सो जो आउट पेशेंट में फॉर एग्जांपल माइनर सर्जरी है, सो पेशेंट की सर्जरी 24 आवर्स से कमी होगी, सो इसलिए उसका जो स्टे रहता है हॉस्पिटल में वो लेस देन 24 आवर्स का रहता है। सो उसमें आउट पेशेंट में ऑब्जर्वेशन में मॉनिटरिंग रिक्वायर नीड फॉर इन पेशेंट एडमिशन डिटरमाइन विद इन 23 आवर्स, ठीक है। सो आउट पेशेंट में एक तो उसका स्टे 24 आवर्स से कम है, इसलिए उस पर जो मॉनिटरिंग रिक्वायर्ड है और उसका जो स्टे है 23 आवर्स या फिर 24 आवर्स से कम है। उसमें हेड इंजरी या फिर RTA, ठीक है। सो जो हेड इंजरी हो गई या फिर जो RTA जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट रहते हैं, उसमें क्या होता है, जो आउट पेशेंट का ऑब्जर्वेशनल स्टे रहता है विद इन 23 आवर्स, ठीक है। सो दिस इज द होल कंप्लीट ऑफ द टाइप्स ऑफ द एडमिशन। द नेक्स्ट पॉइंट, द एडमिटिंग द पेशेंट। जो पेशेंट का जो एडमिशन है और किस तरीके से हॉस्पिटल में उसका प्रोसीजर होता है। सो वाइल एडमिटिंग अ क्लाइंट टू नर्सिंग वार्ड, द नर्स कंप्लीट number of procedure during the admission process, including orientation of the patient to ward and unit procedures, collection of nursing history and physical examination assessment. So जब क्लाइंट एडमिट होता है किसी भी हॉस्पिटल में, क्लाइंट क्या होता है जो एडमिटिंग होता है, देन उसी टाइम उसका ओरिएंटेशन किया जाता है, देन उसका कलेक्शन ऑफ नर्सिंग हिस्ट्री एंड द फिजिकल असेसमेंट, ठीक है। उस फिजिकल असेसमेंट या फिर उसका जो बायोग्राफिक डाटा रहता है, उसमें जो डाटा रिक्वायर रहता है एडमिशन के लिए, सो उसमें नेम ऑफ द पेशेंट, then address, then age, then sex, marital status, occupation, income, then mobile number and then आधार नंबर। सो जो जब पेशेंट हॉस्पिटल में रिसीव करते हैं, ठीक है, जब पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है उसी टाइम जो वहाँ पर जो डाटा रिक्वायरमेंट रहता है फॉर द बायोग्राफिक डाटा, ठीक है, उसी टाइम नेम ऑफ द पेशेंट, एड्रेस, एज, सेक्स, marital स्टेटस, ऑक्यूपेशन, इनकम, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, ये सब इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स इन्फॉर्मेशन उसी टाइम रिक्वायर रहते हैं, ठीक है। देन द प्रिपरेशन ऑफ द आर्टिकल्स। सो जब पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है उसी टाइम नर्सिंग केयर या फिर नर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसी टाइम, सो प्रिपरेशन ऑफ द आर्टिकल्स, ठीक है, आर्टिकल्स का प्रिपरेशन करना पड़ता है उसी टाइम व्हेन द एडमिशन द पेशेंट इन द हॉस्पिटल। सो आर्टिकल्स कौन से रिक्वायर लेते हैं एंड उसकी पर्पस हम देखते हैं। सो प्रिपेयर बेड, ठीक है, बेड जब पेशेंट रिसीव करने का जो टाइम रहता है पेशेंट का, देन उसी टाइम हमारा जो बेड प्रिपेयर रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। सो प्रिपेयर द बेड फॉर द, उसका पर्पस क्या है, टू रिसीव द पेशेंट, ठीक है, पेशेंट को रिसीव करने के लिए जो उस पर ट्रीटमेंट क्या करने परफॉर्म करने के लिए जो पेशेंट का बेड तो फर्स्टली प्रिपेयर रहना चाहिए। देन वाइटल साइन ट्रे, ठीक है, वाइटल साइन ट्रे में उसका पर्पस क्या है, टू मॉनिटरिंग द वाइटल साइन, ठीक है। सो उसका TPR BP, ठीक है, जो उसके वाइटल साइन रहते हैं, टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, देन रेस्पिरेशन, ठीक है, वो मॉनिटर करने के लिए हमको वाइटल साइन ट्रे का इंपॉर्टेंस रहता है। देन वेइंग मशीन टू मेजर द वेट, ठीक है, देन किडनी ट्रे टू कलेक्ट द वेस्ट प्रोडक्ट, देन डॉक्यूमेंटेशन, देन शीट, डॉक्यूमेंटेशन शीट, देन नर्सिंग और असेसमेंट रिकॉर्ड, nurses record, care history sheet, then progress record, then the additional sheets like doctor's order sheet, then the TPR sheets, intake output chart, and for the so those articles which are the which is helps to the proper documentation of the patient. So ये जो सारे जो आर्टिकल्स हैं, डॉक्यूमेंटेशन शीट या फिर सभी जो आर्टिकल्स हैं फॉर द डॉक्यूमेंटेशन, सो जब पेशेंट का जो डॉक्यूमेंटेशन होता है उसका जो फाइल वर्क कंप्लीट करना पड़ता है उसी टाइम जो डॉक्यूमेंटेशन शीट या फिर नर्सिंग असेसमेंट रिकॉर्ड, देन नर्सेस रिकॉर्ड, केयर हिस्ट्री शीट, प्रोग्राम रिकॉर्ड्स, एडिशनल शीट्स लाइक डॉक्टर ऑर्डर शीट, TPR शीट, देन इनटेक आउटपुट चार्ट रिक्वायर लेते हैं उसका फाइल वर्क बनाने के लिए। देन द emergency trolley for the any emergencies, then the procedure of the admission of the patient, ठीक है। सो पेशेंट का जो एडमिशन रहता है वो दो तरीके से होता है, एक तो रूटीन एडमिशन या फिर इमरजेंसी एडमिशन। सो जो प्रोसीजर है फर्स्ट ऑफ ऑल द रूटीन एडमिशन, ठीक है, रूटीन एडमिशन को हम क्या कहते हैं, जो अनप्लान्ड एडमिशन रहता है, ठीक है, सॉरी प्लान्ड एडमिशन रहता है, ठीक है, जो हम प्लानिंग कर एडमिशन करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, रूटीन एडमिशन, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट द प्लान्ड एडमिशन, ठीक है। सो in which the routine admission, the patient reaches to OPD and the clerical staff gather information to start patient's record and is escorted to doctor's office where doctor makes the decision of the for the admission. So routine admission में क्या होता है, पेशेंट एक्चुअली क्या करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल OPD में जाता है। सो जब OPD में वहाँ पर डॉक्टर के साथ बातचीत होती है, सो डॉक्टर्स उनको प्रिस्क्राइब करते हैं, एक तो जो या फिर ट्रीटमेंट के लिए उसको प्रिपेयर करने के लिए नर्स के लिए बोलते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल OPD में पेशेंट आएगा, देन अब डॉक्टर्स ऑफिस के पास जाएगा, देन एडमिशन ऑफिस पे जाएगा और
आफ्टर दैट पेशेंट विल बी शिफ्ट टू द वार्ड, ठीक है। सो दिस इज द प्रोसीजर ऑफ द रूटीन एडमिशन, ठीक है। देन नेक्स्ट द प्रोसीजर ऑफ द emergency admission. So in which the emergency admission, the situation in which where second is a precious, ठीक है। सो emergency admission एक तो अनप्लान्ड होता है, ठीक है। सो एक सिचुएशनल प्रोसीजर होती है, ठीक है। सिचुएशन में कौन सी तरीके से जो पेशेंट का लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन रहती है उस पर जो डिपेंड रहता है। इन दिस केस द पेशेंट इज डायरेक्टली एडमिटेड इन द एमरजेंसी और कैजुअलिटी डिपार्टमेंट, ठीक है। सो इमरजेंसी एडमिशन में ऐसा नहीं होता कि पेशेंट पहले ओपीडी में आएगा, देन ओपीडी में, देन ऑफिस में जाएगा, देन डॉक्टर्स ऑफिस या फिर वार्ड, ठीक है। सो इमरजेंसी एडमिशन में डायरेक्ट पेशेंट एक तो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन से गुजर जाता है। सो इसलिए इमरजेंसी एडमिशन में क्या होता है, पेशेंट डायरेक्टली हॉस्पिटल के कैजुअलिटी डिपार्टमेंट में या फिर इमरजेंसी डिपार्टमेंट में क्या करता है, डायरेक्टली एडमिट हो जाता है, ठीक है। सो द बेड शुड बी रेडी। सो कैजुअलिटी में आप जो कैजुअलिटी डिपार्टमेंट या फिर इमरजेंसी डिपार्टमेंट में बेड जो प्रिपेयर रहता ही रहता है, ठीक है। सो इमरजेंसी या फिर कैजुअलिटी डिपार्टमेंट में बेड का पहले ही प्रिपेयर होना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। सो द इमरजेंसी ट्रे एंड ट्रॉली इज़ रेडी, दैट इज़ वर्किंग कंडीशन दैट शुड सेव द टाइम्स। सो एक तो पेशेंट लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में रहता है, इमरजेंसी रहती है, सो उसी टाइम हमको टाइम वेस्ट नहीं करना है। सो उसी टाइम इमरजेंसी एडमिशन में उस पर इमरजेंसी ट्रॉली या फिर इमरजेंसी ट्रे, ठीक है, शुड भी प्रेजेंट रहता है, ठीक है। उससे क्या होता है, एक तो पेशेंट की जो उसका लाइफ सेव होता है या फिर टाइम उसका सेव होता है। देन द एडमिशन प्रोसीजर। सो यही तक हमने देखा कि जो दो टाइप्स के एडमिशन रहते हैं, एक तो एडमिशन प्लानिंग करके पेशेंट रहता है या फिर अनप्लान्ड या फिर इमरजेंसी एडमिशन रहता है। सो एडमिशन जब पेशेंट का रहता है उस पर नर्सिंग एक्शन क्या है, हमारा नर्सिंग एक्शन क्या है। सो फर्स्ट कॉलम वी विल सी द नर्सिंग एक्शन एंड हिज रैशनली, ठीक है। सो उसके नर्सिंग एक्शन के रैशनली क्या है और नर्सिंग एक्शन रिसीव द पेशेंट कॉर्डली, ठीक है। सो हमको पेशेंट पहले तो अच्छे तरीके से रिसीव करना है। देन आइडेंटिफाई द पेशेंट विद एडमिशन स्लिप, ठीक है। जब हम पेशेंट को रिसीव करते हैं उसी टाइम पेशेंट ने एडमिशन स्लिप फिल की है कि नहीं वो ध्यान से देखना है। देन चेक द एडवांस पेमेंट स्लिप, देन एडमिशन स्लिप के साथ पेमेंट स्लिप फिल है कि नहीं ये भी देखना है, ठीक है। देन द मेक द पेशेंट फील कंफर्टेबल, ठीक है, पेशेंट को कंफर्टेबल फील होना चाहिए, ठीक है। देन द नेक्स्ट नर्सिंग एक्शन क्या है, प्रिपेयर द पेशेंट रिकॉर्ड विद ऑल नेसेसरी इन्फॉर्मेशन लाइक नेम, सेक्स, हॉस्पिटल नंबर एंड यूनिट वार्ड, ठीक है। जब पेशेंट का एडमिशन प्रोसीजर में नर्सिंग एक्शन क्या प्रोवाइड करनी है हमको, जो उसका जो फाइल वर्क है उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपेयर पेशेंट का रिकॉर्ड प्रिपेयर करना, उसमें जो ऑल नेसेसरी इन्फॉर्मेशन अबाउट द पेशेंट, फॉर एग्जाम्पल उसका नेम, एज, सेक्स, देन हॉस्पिटल नंबर, देन जो पेशेंट किस वार्ड में शिफ्ट हुआ है उस वार्ड का यूनिट नंबर, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंस रहता है, ठीक है। उस टाइम नर्सिंग एक्शन हमको प्रोवाइड करनी है। देन द नेक्स्ट नर्सिंग एक्शन द चेक द पेशेंट वेट, वाइटल साइन द रिकॉर्ड, ठीक है। सो जब पेशेंट जिस भी वार्ड में शिफ्ट होता है देन उसी टाइम उसका वाइटल साइंस चेक रूटीन बाय डेली रूटीन चेकअप करना, या फिर उसका वाइटल साइंस मेजर करके, या फिर उसका वेट देन हाइट, ठीक है, उसका मेजर कर उस पर फाइल डॉक्यूमेंटेशन करना है। देन द कलेक्ट हिस्ट्री परफॉर्मिंग बाय द फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। देन उसकी हिस्ट्री कलेक्ट करनी, हिस्ट्री किसी कलेक्ट करते हैं बाय द परफॉर्मिंग द फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। फिजिकल एग्जामिनेशन नथिंग बट द इट इज द कलेक्टिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव डाटा ऑफ द पेशेंट, ठीक है, कलेक्टिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव डाटा ऑफ द पेशेंट, ठीक है। सो विद द हेल्प ऑफ द ऑब्जर्वेशन मेथड, ठीक है, ऑब्जर्वेशन कर पेशेंट का ऑब्जेक्टिव डाटा कलेक्ट करना, उसको हम क्या कहते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन। सो विद द हेल्प ऑफ द 4 टेक्निक्स, ठीक है, उसमें 4 टेक्निक्स यूज़ करते हैं, इंस्पेक्शन, देन पाल्पेशन, देन परकशन एंड द अस्कल्टेशन, ठीक है। सो ऐसे सभी का पार्ट जो हेल्थ असेसमेंट में आता है। सो जो नर्सिंग फाउंडेशन सेकंड है उसमें फिजिकल एग्जामिनेशन, हेल्थ असेसमेंट करके एक जो फर्स्ट यूनिट है हम नर्सिंग फाउंडेशन सेकंड में देखने वाले। सो देन कलेक्ट द हिस्ट्री, जो हमारी जो नर्सिंग एक्शन जो है उसी टाइम कलेक्शन ऑफ द हिस्ट्री, देन परफॉर्मिंग द फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। आफ्टर दैट द नेक्स्ट नर्सिंग एक्शन द ओरिएंट द पेशेंट टू फिजिकल सेटअप ऑफ द वार्ड एंड नर्स स्टेशन, ट्रीटमेंट रूम, टॉयलेट, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई एंड पेशेंट लॉकर एंड सेल कॉल बेल। सो पेशेंट को ओरिएंटेशन प्रोवाइड करना है, ओरिएंटेशन करके पेशेंट को हॉस्पिटल की या फिर हॉस्पिटल के सभी जो यूनिट्स है, ठीक है, उसकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। उसमें फिजिकल सेटअप उसको देना है, देन जो वार्ड का नर्स स्टेशन है, देन द ट्रीटमेंट रूम कहाँ पर है, टॉयलेट कहाँ पर है, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, देन द पेशेंट लॉकर एंड द कॉल बेल, ठीक है। इस सभी की उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। दिस इज द नेक्स्ट प्रायोरिटी ऑफ द नर्सिंग एक्शन, ठीक है। देन एक्सप्लेन द हॉस्पिटल पॉलिसीज रिगार्डिंग विजिट्स आवर एंड द गेट पास एंड अटेंड स्टेइंग विद देम, restriction of having valuable info and take signature from the relatives. So जब हमारा टोटल इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करने के बाद, ठीक है, हॉस्पिटल की पॉलिसीज होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द हॉस्पिटल प्रोवाइडिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द पॉलिसी, ठीक है, रिगार्डिंग द विजिटिंग देन गेट पास। सो सभी रिस्ट्रिक्शन या फिर उसके पॉलिसीज उनको अच्छी तरीके से इन्फॉर्म करने के बाद एक तो हॉस्पिटल में एक तो पेशेंट की या फिर पेशेंट के रिलेटिव्स की सिग्नेचर वहाँ पर लेनी है। देन गिव द एडमिशन बात इफ नीड। द नेक्स्ट नर्सिंग एक्शन क्या है,
पेशेंट को एडमिशन बाथ प्रोवाइड करना, ठीक है, इफ़ नीडेड, उसको उसकी नीड है तो उसको एडमिशन बाथ प्रोवाइड करना। एडमिशन बाथ मतलब क्या, पेशेंट को क्लीन करना, ठीक है। एंड द नेक्स्ट नर्सिंग एक्शन दिस इज द प्रोवाइड द हॉस्पिटल क्लॉथ, ठीक है। देन एडमिशन प्रोसेस यहाँ पर हमारी क्लियर होती है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, द नेक्स्ट द नर्सिंग एक्शन एनकरेज पेशेंट टू टेक हॉस्पिटल फूड स्पेशली व्हेन दे आर थेरेपेटिक डाइट, ठीक है। देन नेक्स्ट नर्सिंग एक्शन क्या है, जब पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है देन उस टाइम उसका फूड का या फिर उसका डाइट पर ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। सो फॉर एग्जांपल थेरेपेटिक डाइट पर पेशेंट रहता है, थेरेपेटिक डाइट एक कंट्रोल डाइट रहता है, ठीक है। कंट्रोल डाइट उसको हम क्या कह सकते हैं, थेरेपेटिक डाइट, ठीक है। सो थेरेपेटिक डाइट फॉर एग्जांपल उसमें आप डायबिटीज़ मालाइटिस का एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। डायबिटीज़ मालाइटिस के पेशेंट को हाई शुगर डाइट नहीं प्रोवाइड करनी है, ठीक है, उसको कम शुगर डाइट प्रोवाइड करनी पड़ती है डायबिटीज़ मालाइटिस को। अनदर एग्जांपल फॉर द थेरेपेटिक डाइट, फॉर एग्जांपल रीनल कंडीशन है, रीनल डिसऑर्डर है किसी भी पेशेंट को, उस टाइम उसको कम साल्टी या फिर कम नमक वाला जो फूड या फिर डाइट उसको प्रोवाइड करना है, ठीक है। दिस इज नथिंग अबाउट द एग्जांपल्स ऑफ द थेरेपेटिक डाइट्स, ठीक है। द नेक्स्ट नर्सिंग एक्शन द नोटिफाई द कंसर्न डॉक्टर रिगार्डिंग द एडमिशन, ठीक है। सो पेशेंट या फिर पेशेंट के रिलेटिव्स को नोटिफाई करना है उनका एडमिशन किस डॉक्टर्स को लेने वाले, ठीक है, उनका एडमिशन किसी डॉक्टर्स के हाथ में है, ठीक है। द ट्रीटमेंट्स किस डॉक्टर के अंडर है उसकी ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट, ठीक है। एंड द नेक्स्ट नर्सिंग एक्शन दिस इज द रिकॉर्ड द एडमिशन नोट्स, ठीक है। सो सभी हमारा डॉक्यूमेंटेशन क्लियर होने के बाद, सभी नर्सिंग एक्शन वहाँ पर क्लियर होने के बाद एडमिशन ऑफ द पेशेंट इज कम्प्लीटेड देयर, देन द रिकॉर्ड एडमिशन नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। सो आफ्टर दैट होल completing the procedure of the admission of the patient, then record the admission notes is very necessary for the preserving the data of the patient, ठीक है। सो फ्रेंड्स, हॉस्पिटल एडमिशन एंड द डिस्चार्ज उसका पार्ट 1 यहाँ पर क्लियर होता है। सो जो रिमेनिंग पार्ट है हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो आने तक टेक केयर, विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू फ्रेंड्स।